सरकार यही कहेगी कि पहले बहुत कम लोग को देते थे, परमानेंट देते थे, इस बार हम बहुत बड़े ग्रुप को लाएंगे और उसमें से बहुत कम लोग को रख लेंगे और बाकी को ट्रेनिंग देकर के, पैसा देकर के हम हटाने वाले हैं। तो 22-23 की उम्र में आपके पास 15 लाख रुपया आपका खुद का है, अब आप बिजनेस भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करने का या किसी भी कमीशन का या कोई निम्न तैयारी करने का ही मन है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके मन पर है, आपका फिजिकल तो मजबूत हो गया, एक अनुशासित जीवन भी आप 4 साल जी लिए, अनुशासन भी सीख लिए, बाकी आर्मी का ट्रेनिंग लेकर के अपने मन होंगे, उसका ट्रेनिंग वो ले चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं। तो कहीं वो गलत चीज का शिकार ना हो जाए, गलत संगठन में, गलत समूह में शामिल ना हो जाए वैसे लोग, इस फ्रस्ट्रेशन में कि तुम हमें 4 साल का जॉब ही क्यों दिया, हम आगे भी परमानेंट करना चाहते हैं, वो लीक ना कर दे पूरा भारतीय सेना का डाटा। इसलिए भी थोड़ा सरकार को टेंशन है कि ऐसे 2-3 साल के मेहनत के बाद अगर आपको 4 साल का जॉब लगता है तो क्या आप लोग ये जॉब करना चाहेंगे? अग्निपथ योजना के तहत क्या सरकार बेरोजगारी को खत्म कर पाएगी? आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो बहुत ही खास योजना आपके पास आ चुकी है और बहुत सारे लोग इस पे विश्लेषण भी कर चुके हैं, लेकिन आइए हम लोग जानेंगे एक सटीक जानकारी जो कि स्टेप बाय स्टेप इस योजना और इस अग्निवीर से संबंधित होगी कि क्या क्या आप लोग को इसमें करना है, कैसे आप लोग का जॉब लगना है और क्या क्राइटेरिया है इसका, कितना। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट जो है निकल करके जब सामने आया तो बहुत सारा खलबली जो है पूरा देश में मच चुका है और आज भी आप देख सकते हैं इसका विरोध, इसका सपोर्ट, बहुत तरह का बात जो है मीडिया में चल रहा है। बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी देखा जा रहा है लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, बेरोजगारों के द्वारा कि क्या है ये अग्निपथ योजना, ये हमारे हित में नहीं है। तो बाकी इस चीज पर हम बाद में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी हम इस अग्निवीर के लिए, अग्निपथ योजना के तहत हम लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 लाख नौकरियों का बात आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय यानी पीएमओ से निकल करके जब सामने आई तो पूरा देश में ये न्यूज वायरल हो गया, मतलब फैल गया बहुत ही जल्दी कि 10 लाख नौकरियां हम लोग 1.5 साल के अंदर भारत में देने वाले हैं। लेकिन ये 10 लाख नौकरी किसी खास सेक्टर में नहीं दिया जाएगा, सभी सेक्टर को मिला करके बोला गया, जैसे कि एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बहुत सारे जो आयोग हैं सब में अलग अलग बांट करके टोटल 10 लाख नौकरियां दिया जाएगा। तो आज हम खास रूप से बात करने वाले हैं अग्निवीर के लिए अग्निपथ योजना में कितना वैकेंसी दिया गया है, उस पे इस साल कितना वैकेंसी आने वाला है और क्या है उसका क्राइटेरिया, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये 10 लाख में से ही बटा हुआ वैकेंसी है, मतलब 10 लाख में से इस साल आप लोग के लिए अग्निवीर यानी आर्मी लोग के लिए खास रूप से 46,000 पद जो है निकाले जाएंगे। कुछ ही दिन में वैकेंसी आने वाली है, इसके तहत आप लोग भर सकते हैं। आइए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सबको समझते हैं। ठीक है, भारतीय सेना में 2022 में 46,000 अग्निवीर को चुने जाएंगे, यानी इस साल 2022 में ही वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी जो है 6-6 मंथ करके 2 बार साल में निकलेगी। ध्यान रखिएगा जितने भी युवा इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, पहले से भी वही क्राइटेरिया था, बस इसके नियम में कुछ बदलाव किया गया है जो कि आपको हम बताते हैं। 6-6 मंथ में ये 2 बार करके निकलेगा और जो कि आप लोग भर पाएंगे। इस बार 46,000 मात्र पद जो है 2022 में आप लोग के लिए दिए जाने हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें एज क्या होगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकेंगे, इस अग्निवीर में शामिल हो सकेंगे। अग्निवीर उनका पहचान होगा, ये नया जो एक बदलाव, एक नाम दिया गया है युवाओं को, मेल और फीमेल दोनों इंटरेस्टेड अगर होंगे तो इसमें भर सकेंगे। और उसका एज क्राइटेरिया जो होगा, एज लिमिट जो होगा वो लोग का 17.5 से लेकर 21 साल तक के युवा को ही इसका अधिकार मिलेगा इस फॉर्म को भरने का और यह अग्निवीर बनने का। इसमें बहुत ही खास बात और भी कहा गया, देखते हैं हम लोग। इसकी योग्यता जो होगी वो 10वीं और 12वीं पास भी हो सकती है, यानी कि जो लोग 10वीं कर लिए हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे और जो लोग 12वीं कर लिए हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज और देखिएगा, इसका सिलेक्शन जो होगा मेडिकल और फिजिकल जैसे पहले होता था, परीक्षा मेडिकल फिजिकल के आधार पर होगा। काफी फिजिकल जो इसका हार्ड लिया जाता है और फिजिकल के लिए ही ये जॉब जाना भी जाता है। आप लोग अग्निवीर बनने वाले हैं, मतलब समझ रहे हैं, आप लोग आग से खेलेंगे। तो आग से खेलने के लिए पढ़ाई उतना जरूरी नहीं होगा, लेकिन शारीरिक क्षमता जितना आपका फिजिकल अच्छा होगा उतना ही बेस्ट प्रदर्शन आप लोग देश के लिए हित में कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खास करके आप लोग को फिजिकल पे ध्यान देना होगा। जैसे फिजिकल था वही रहेगा, अगर इसमें पूछे तो कितना मिनट का दौड़, कितना मिनट का क्या क्या होगा इसमें, तो जो पहले था सब वही रहेगा। चेंजिंग कहां पे है ये आपको बताना चाहते हैं। एक चीज और आप लोग जानिए कि जो लोग 10वीं करके इसमें जाएंगे ना, जैसे कि आप लोग सुन ही रहे हैं कि 4 साल तक का इसका क्राइटेरिया है, 4 साल तक इसमें आप काम करेंगे, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा इसे। तो क्या किया जाएगा कि 10वीं पास करके अगर आप जाते हैं और आप उसमें सेलेक्ट हो गए, 4 साल तक अगर आप जॉब किए, तो जब आप वापस लौटिएगा जॉब से तो आपको 12वीं का सर्टिफिकेट भी साथ में दे दिया जाएगा, यानी कि आ करके आपको कहीं 12वीं नहीं करना है, वहीं पर 4 साल में आप लोग को 12वीं का सर्टिफिकेट भी साथ में दे दिया जाएगा। अब जब आप घर लौट चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन करिए, पीजी करिए, पीएचडी करिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। 12th आपका वहीं पर हो जाएगा। अगर आप 12th किए हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ग्रेजुएशन का आपको नहीं दिया जाएगा, 12th का ही रह जाएगा। ये हम आपको बता दिए। ठीक है, ये हो गया।
आगे हम लोग देखते हैं कि 75% नौजवान, आप ध्यान से आप लोग जरा समझिएगा इस चीज को, यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में उत्पन्न हो गया है। इसी चीज को लोग नापसंद और पसंद कर रहे हैं, जो कि 4 साल यहां पे जो लिखा हुआ ना, खास रूप से यही वो शब्द है जो कि लोग के जहन में मतलब नहीं आ पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और ये चीज बहुत ज्यादा प्रदर्शन विरोध भी इसका हो रहा है कि ये 4 साल ही क्यों, नौकरी 4 साल का क्यों? क्या आप हमको संविदा पे ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, जो आप इस तरह का 4 साल का बात कर रहे हैं? हम मेहनत करके जाएंगे, 2 साल 3 साल मेहनत करके हम उसमें जाएंगे, और आप हमारे 4 साल के लिए हमको जॉब दीजिएगा, तो क्या ये मेरे लिए बेहतर भविष्य का मतलब उपाय हो सकता है क्या? मतलब ये तो यही हो गया ना कि सरकार आपसे बस बेरोजगारी का ठप्पा आपके माथे पर से हटा देना चाहती है मात्र 4 साल के लिए, जिसमें आप अंधे हो जाएं और आपको लगे कि हम रोजगार वाला है ना, रोजगार मिल गया हमको, 4 साल तक हमको वेतन मिला, सरकारी जॉब किए, शादी विवाह में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसा प्रक्रिया चलने लगेगा 4 साल का, तो फिर प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में अंतर क्या रह जाएगा? ये तो प्राइवेट जॉब से भी ज्यादा खराब देखने में ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 75% नौजवान मात्र 4 साल तक ही सेवा दे पाएंगे आर्मी में, यानी कि अग्निवीर कहला पाएंगे। 75% हम लोग क्यों लिखे हैं यहां देखिएगा। 100% में 75% ऐसे लोग होंगे जो कि 4 साल के बाद उनको घर लौटा दिया जाएगा, लेकिन 25% ऐसे लोग होंगे जिनको वहां पर रख लिया जाएगा नेक्स्ट तैयारी के लिए, यानी कि वो पूरा जो प्रक्रिया है ना, वो अच्छे से उस जॉब को कर पाएंगे जितना भी साल तक वो करते होंगे पहले जॉब। तो 25% को परमानेंट जॉब मिलने वाला है वहां पर, लेकिन 75% को मात्र 4 साल करके लौटा दिया जाएगा। वो कौन लोग होंगे जो कि 25% में आने वाले हैं, और 75% वाले का क्या होगा आगे हम लोग देखते हैं। तो ये 75% क्या होंगे, लौट करके आ जाएंगे। 25% नौजवान जो होंगे वो सेना में रख लिए जाएंगे, उसके मेडिकल और फिजिकल फिटनेस के आधार पर टॉप वीर जो होंगे। देखिए 25% कैसे रहेंगे, तो जो ये जैसे 100% लोग गए, इसको समझने के लिए 100 में से 25 लोग वहां रह जाएंगे परमानेंट जॉब के लिए, उनका परमानेंट हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म तक जॉब कर पाएंगे, और बाकी ये जो है 75% इनको घर लौटा दिया जाएगा, साथ में कुछ दे करके पैकेज वगैरह, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं, कितना इसमें सैलरी मिलने वाला है और किस तरह का इसका सैलरी व्यवस्था है, वो सब हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल फिटनेस, यानी कि जो उसमें बहुत ज्यादा उत्तम होंगे, मतलब बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन किए होंगे, उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा, मेडिकल बहुत अच्छा होगा, वो मतलब हाई क्वालिटी के नौजवान होंगे, तो उनको क्या किया जाएगा कि उनको रख लिया जाएगा 25% को, और बाकी 75% को लौटा दिया जाएगा। तो यहां पर एक चीज और है कि अनुशासन आपको सिखला करके आपको घर लौटाया जाएगा। थोड़ा सा ये तो हो जाएगा, डिसिप्लिन आपने मेंटेन हो जाएगा। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में आप आर्मी से लौट करके, आर्मी के टोटल चीज को जान करके जब आप वापस घर में आइएगा, तो आपका एक थोड़ा सा अलग वैल्यू होगा, अलग आपका रूटीन हो जाएगा, अलग आपका दिनचर्या हो जाएगा, तैयारी करने का जुनून आप में एक अलग होगा, क्योंकि आप देश में सेवा करके आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, देखिए किसी भी नियम, किसी भी चीज में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें होती है, लेकिन लोग क्या पकड़ते हैं ये निर्भर करता है। लोग यहां पे देख रहे हैं कि 4 वर्ष हमको करा करके तुम लौटा देगा, तो फिर हम किस काम करेंगे, फिर कहां हम जॉब लेंगे। मान के चलिए आप लोग 21 वर्ष की अवस्था में कहां जॉब लेते हैं बताइए। 17 से 21 तो इसका उम्र है, और उतना में आपको लौटा दिया जाएगा घर। उसके बाद सोचिए कि 21 के बाद आपके पास बहुत लंबा समय होगा किसी और चीज का तैयारी करने का भी, और 21 वर्ष की अवस्था में जब आप घर लौटेंगे तो आपके पास 20 लाख रुपया आपके पैकेट में मतलब रहेगा, पैकेट में रहेगा, आपके पास आपका बैंक बैलेंस रहेगा, उतना 20 नहीं भी लेकिन 15-12 तो जरूर आपके बैंक बैलेंस में रहेगा। तो आपको बताइए हमें कि किसके पास 21 वर्ष की अवस्था में 12-15 लाख रुपया होता है, ये नहीं होता। तो वो आपको मौका दिया जा रहा है। बाकी यहां बात कर लें कि 4 साल के बाद लौटा क्यों रहे हो, तो ये भी तो बात है कि 25% को रख भी तो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख रहा है। जैसे पहले रखता था, पहले का जो जॉब था वो लॉन्ग टर्म था, उसमें पेंशन भी था, इसको पेंशन भी मिल सकता है और इसको पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 वर्ष के बाद उसको लौटा दिया जाएगा। खैर इस पर हम आगे देखते हैं क्या है। तो ये चीज आप समझ गए कि 75% को लौटा करके 25% को रख लिया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका सैलरी क्या होगा। इससे पहले हम लोग बात कर लें, क्या ये युवाओं के लिए सही है या नहीं है। तो मेरे छोटे भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फिजिकल जो तैयारी करते हैं या आर्मी का जो तैयारी करते हैं वो मतलब बहुत लो बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग गांव के होते हैं, जिनमें जुनून होता है, जिनमें आग होता है, वही लोग जो है आर्मी का तैयारी करते हैं। तो उनमें एक जज्बा शुरू से होगा, क्योंकि तैयारी तो वही आपको करना होगा। आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि 75% में आने के लिए, चाहे 25% में आने के लिए, या 4 साल के बाद 4 साल तक ही नौकरी करने के लिए आपको तैयारी तो उतना ही करना पड़ेगा जितना आप पहले करते आ रहे थे। एक तो 2-3 साल से वैकेंसी निकलने था, जो वैकेंसी निकला था उसका प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया, इसके कारण लोग में मन में गुस्सा है। और उसके बाद ये इस तरह का जो नियम निकाला गया, अचानक सब में हजम नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि जब सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा कोई ट्वीट किया जाता है, कोई सूचना पहुंचाया जाता है, कोई नियम मतलब लागू कर दिया जाता है, लाया जाता है, तो इतना जल्दी वापस नहीं लिया जाएगा। इसमें संशोधन भले ही किया जा सकता है थोड़ा बहुत, ये 4 साल को 7 साल कर दिया जाएगा, 5 साल कर दिया जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसको हटाया नहीं जा सकता। अब ये नियम रह ही जाएगा और इसी आधार पर लोगों का जॉब होगा। बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारे जगह में प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहा है, बहुत सारे
10-15 जिला में जो है बहुत अजीब टाइप का प्रदर्शन हुआ है, मतलब सरकारी संपत्तियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, आपके मन के मुताबिक आप जो भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इस नियम को जल्द ही नहीं हटाया जाएगा। इसमें संशोधन या सुझाव या इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी इसको हटाया नहीं जा सकता, इस चीज को आप लोग समझते होंगे। इसी के तहत आपको चलना पड़ेगा। 25% में आपको आना है, आपको ध्यान देना है, लोग के बहकावे में नहीं आना है। ये सरकार का फैसला है, इतना जल्दी वापस नहीं होगा। हम इसके विरोध में हैं, बिल्कुल विरोध में है, इसलिए क्योंकि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग को वहां रख लिया जाएगा, कुछ लोग को वापस कर दिया जाएगा, जबकि दोनों मेहनत उतना ही किया था। फिर क्यों इसको तुम मात्र 4 साल का जॉब दिया, फिर क्यों 25% वाले को तुम रख लिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो वहां पर सरकार ये कहेगी कि हम वैकेंसी भी तो ज्यादा निकाल रहे हैं, पहले वैकेंसी हम कम निकालते थे, अब ज्यादा लोग को हम, बहुत बड़ा समूह को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आइए आप सरकार का हिस्सा बनिए, सरकारी तंत्र में काम करिए, आप देश का सेवा करने का आपको मौका मिलेगा बहुत ज्यादा लोगों को। जबकि हम पहले बहुत कम लोग को देते थे लेकिन परमानेंट देते थे। सरकार यही कहेगी कि पहले बहुत कम लोग को देते थे, परमानेंट देते थे। इस बार हम बहुत बड़े ग्रुप को लाएंगे और उसमें से बहुत कम लोग को रख लेंगे और बाकी को ट्रेनिंग देकर के, पैसा देकर के हम हटाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप सोचिएगा तो कहीं ना कहीं सही है, बहुत ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि दोनों ने मेहनत उतना ही किया है, इसलिए उसमें सेलेक्ट हुए हैं। 4 साल वाले भी मेहनत उतना ही करेंगे और 20-25 साल जो रहेंगे वहां पे जाकर 25% वाले में, वो भी मेहनत उतना ही किए, फिजिकल की तैयारी उतना ही किए, मेडिकल रिटर्न का तैयारी उतना ही किए, इसलिए वो सेलेक्ट हो पाए। तो दिक्कत यहां पे थोड़ा सा मन में ये हो जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप बारीकी समझिएगा, किसी के बहकावे में अपने मन से सोच करके देखिएगा कि क्या सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है। कुछ तरीकों में लगेगा सही कर रही है, कुछ तरीकों में लगेगा काफी गलत कर रही है। ठीक है, ये हम यहाँ पे आपको सूचना देने वाले हैं, मतलब जानकारी आप लोग के पास हम पहुंचाने वाले हैं। सैलरी का अगर हम बात कर ले तो 30 से 40 हजार तक का वेतन आपको 4 साल तक दिया जाएगा। मात्र 4 साल तक का हम बात कर रहे हैं, पूरा जीवन का, यानी 20 साल 25 साल का बात नहीं कर रहे हैं। 3 से 4 साल तक जो लोग रहेंगे उसको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से और अंतिम चौथे साल में 40,000 तक का सैलरी देखा जाएगा, जो कि हम आगे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये 4 साल तक का। ठीक है, नौकरी पूरी होने पर 11.7 लाख रुपया आपके हाथ में दिया जाएगा, यानी आपके बैंक में दिया जाएगा। ये अलग से दिया जाएगा। सैलरी तो आपको जो मिल रहा है मिल ही रहा है, लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उस समय आपके हाथ में 11.7 लाख रुपया कहां से दिया जाएगा, तो कुछ रुपया इसमें आपका मिला हुआ रहेगा और कुछ सरकार के द्वारा मिला करके आपके हाथ में 11.7 लाख रुपया आपके हाथ में चौथे साल के अंत में आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ के आइए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं इसको कि पहला साल आपका सैलरी क्या होगा। अगर आप अग्निवीर बन गए हैं, इसमें जॉब आप ले लिए हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, तो पहला साल आपका जॉब ये सैलरी क्या होगा। पहला साल जो सैलरी होगा आपका 30,000 रुपया, लेकिन ये 30,000 रुपया डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट मंथ का सैलरी, एक मंथ का सैलरी 30,000 रुपया देखेंगे तो इन हैंड आपको मिलेगा 21,000 रुपया, आपको हाथ में दिया जाएगा, यानी आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ये जो होगा 70% होगा, बाकी 30% हिस्सा जो कि 9,000 रुपया हुआ, देखिए 30,000 में से 21,000 आपको दे दिया गया और 9,000 रुपया आपको रख लिया गया फंड के तौर पे। यानी ये आपको मदद करेगा जब आप उस समय 4 साल के बाद जब आप घर लौट रहे होंगे तो ये रुपया और अपने सरकार कुछ अपना रुपया मिलाएगी और दोनों को मिला करके आपको दिया जाएगा, ताकि आपको एक सुकून मिले कि हम इतना दिन तक नौकरी की है तो एक अंत में हमको बड़ा पैकेज मिला है, थोड़ा सा खुशी मिलता है लोगों में ये चीज को देख करके। पेंशन वगैरह आप लोग को नहीं मिलने वाला है 4 साल में, तो यही सरकार का एक बेनिफिट भी होगा जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 21,000 रुपया और बाकी 9,000 रुपया आपका जमा हो जाएगा फंड में, और वही 9,000 रुपया जितना आप जमा किए उतना ही रुपया 9,000 फिर से गवर्नमेंट उसमें मिला देगी। मतलब कि आपका 18,000 रुपया जमा हो गया, जो कि अभी आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कब, जब आप 4 साल के बाद घर लौटेंगे तब। फिर अगले मतलब दूसरा साल, 1 साल 12 महीने तक आपको 30,000 का सैलरी मिल गया। ठीक है, उसी में से इतना कटा, इतना फंड में गया, इतना सरकार दिया, बाकी हो गया। दूसरा साल जब आप 1 साल पूरा करके आप जब दूसरा साल में एंट्री लेंगे तो आप लोग का वेतन बढ़ करके 33,000 रुपया हो जाएगा, 3,000 रुपया आप लोग का बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का पूरा वेतन। लेकिन आपको दिया कितना जाएगा बैंक में, तो 23,100 रुपया दिया जाएगा और बाकी ये फंड के तौर पे 9900 रुपया आपका रखा जाएगा आपके ही वेतन से, और बाकी 9900 रुपया सरकार आप में मिलाएगी, और यही बाद में अंतिम आपको मिलने वाला है 11.7 लाख करके, जो कि आपको हम बताए। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको इन हैंड कितना मिला दूसरा साल, 23,100 रुपया। फिर तीसरा साल अगर देखते हैं तो आपका वेतन हो गया 36,500, लेकिन आपको इन हैंड मिला 25,580 रुपया मिलेगा, और बाकी 10,950 रुपया आपका रख लिया जाएगा, उतना ही सरकार आप में मिलाएगी और यही फिर आपको दिया जाएगा, सब करके 11.7 लाख। फिर चौथा साल अगर देखते हैं, अंतिम साल आप लोग का सैलरी क्या हुआ, 40,000। तो वही आपको बताया कि आपका सैलरी 4 साल अगर आप जॉब करते हैं इसमें, तो पहला साल 30,000, बढ़ते बढ़ते 40,000 तक आप लोग का जाएगा। आपका इन हैंड सैलरी 28,000 रुपया आप लोग को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को फंड के तौर पे 12,000 रुपया आप ही का रख लिया जाएगा और बाकी 12,000 सरकार उसमें मिलाएगी, और इसी सब को जोड़ करके आपको अंतिम में जब आप घर लौटेंगे तो आपको दिया जाएगा ये रुपया। कितना रुपया होगा, वो 11.7 लाख रुपया ये होगा। ठीक है, तो इस तरह का व्यवस्था कुछ सरकार के द्वारा किया गया। तो एक बार जरा सोचिएगा आप लोग कि 17 वर्ष की अवस्था में जो लड़का है, बाकी अभी गांव में देखते होंगे तो वो खेल कूद करता है, उतना सक्सेस, उतना ये सीरियस नहीं हो पाता है इस चीज को लेकर के हमें जॉब लेना है। अब वो क्या करेगा, मात्र 4 साल का जॉब लेने के लिए वो मेहनत करेगा, 1 से 2 साल 3 साल जो भी मेहनत करेगा,
जॉब लगता है तो मात्र 4 साल तक काम करके, यानी कि हो सकता है 22 में, 23 में, 24 में वो आ जाए घर, उसके हाथ में कितना रुपया होगा? 11.7 लाख तो शुद्ध होगा, और बाकी जो सैलरी में वो बचा पाएगा वो तो कम से कम 15 लाख रुपया जरूर उसके अकाउंट में हो जाएगा। सोच लीजिए कि 22-23 की उम्र में आपके पास 15 लाख रुपया आपका खुद का है। अब आप बिजनेस भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करने का, या किसी भी कमीशन का, या कोई निम्न तैयारी करने का ही मन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके मन पर है, आपका फिजिकल तो मजबूत हो गया, एक अनुशासित जीवन भी आप 4 साल जी लिए, अनुशासन भी सीख लिए, बाकी आर्मी का ट्रेनिंग लेकर के अपने मन में एक ये मनोबल भी बना लिए कि हम देश का सेवा 4 साल किए हैं, हमें मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। ये सब जानकारी भी आपको मिल जाएगा कि किस तरह का फौज होता है, क्या होता है, नहीं होता। ये जुनून भी आपके अंदर 4 साल तक करके जाग जाएगा और मजा आएगा। और बाकी आप जिस तैयारी में करना चाहते हैं, या प्राइवेट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपके हाथ में 15 लाख रुपया है, उसे भी कर सकते हैं। तो एक 22-23 तक उम्र में आपके पास जहां तक आप घर से पैसे लेते थे, वहां पे आपके पास इतना रुपया अपना हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव हमें लगा है, तब आपको बता रहे हैं। बाकी आप लोग का जो राय होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे देखिए, किसी को भी तो अच्छा चाहिए, अच्छा तो सबको चाहिए कि परमानेंट हो जाए तो क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, परमानेंट हो जाए, 20-25 साल तक का नौकरी हो जाए तो और बढ़िया, 40 साल तक हो जाए तो और बढ़िया। लेकिन 4 साल तक में भी दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि 25% लोग को तो वो रख ही रहा है, मात्र 75% लोग को ही तो वो लौटा रहा है। यहाँ पे वैकेंसी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा समूह को लिया जाएगा, इसलिए वो 75% को थोड़ा सा रियायत नहीं दे पा रहा है, उसको परमानेंट जॉब नहीं दे पा रहा है। इसका कहना भी यही है सरकार का कि हम मैक्सिमम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, और तरह तरह से देना चाहते हैं। किस तरह से? एक को परमानेंट, एक को बिना परमानेंट। और हो सकता है कि ये परमानेंट में आप चुने जाएं तो आपका लॉन्ग टर्म भी हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि सच में चाहते होंगे कि हम 4 साल का ही जॉब करेंगे, बाकी हम दूसरा तैयारी करेंगे। बस मेरा जुनून है कि एक बार हम आर्मी का सब चीज जाने जाए, उसमें सब चीज को समझे, क्या है कैसे है, देश का सेवा करें 1 साल 2 साल, और फिर बाकी लौट के हम आके दूसरा चीज का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज आप पे भी निर्भर करता है, आप कैसा सोच रखते हैं। बाकी तैयारी तो आपको उतना ही करना पड़ेगा। तो ये समझ गए। अब आइए हम लोग कुछ समझते हैं इसका पैकेज को, कि अगर आपका क्षतिपूर्ति होता है, उसमें क्षति हो जाता है, आप उसमें जॉब कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारा मतलब आकस्मिक घटनाएं घट जाती है किसी भी जॉब को करते समय, खास करके जब आप बॉर्डर पर हैं, किसी खास जॉब आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा होता है कि रिस्क ज्यादा होता है। उसको कवर करने के लिए सरकार के पास क्या पैकेज है आपके लिए, वो समझिएगा। सबसे पहला पैकेज डेथ पैकेज के रूप में, मतलब अगर किसी खुदा न खास्ते किसी फौज की मृत्यु हो जाती है ड्यूटी पर, या मतलब काम करते समय उस 4 साल के अंतराल पे, तो उसको सरकार के द्वारा आपके लिए एक सहायता राशि जो कि आपके परिवार को दी जाएगी, वो 1 करोड़ रुपए होगी, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और बाकी जो सैलरी बच गई है, जैसे कि हो सकता है ना 1 साल तक जॉब किया और वो मतलब डेथ कर गया, तो बाकी 3 साल तक का क्या होगा, 1 करोड़ रुपए के साथ साथ वो बाकी टर्म का पैसा जो कि 3 साल अभी बचा हुआ है, उसका पूरा सैलरी भी सरकार ये उसके परिवार को मिलेगी, जो कि एक साइड से है काफी अच्छा है। फिर देखते हैं आगे, जो कि हर जॉब में होता भी है, साइड से कोई दिक्कत नहीं, ये पैकेज हर एक जॉब में होता है, होना भी चाहिए। जो ज्यादा रिक्सी जॉब होते हैं उसमें ये होना भी चाहिए, और जितना ज्यादा ये पैकेज होता है उतना ही बढ़िया ये माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ शारीरिक नुकसान में भी सरकार आपका मदद करेगी। मतलब होता है ना कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आर्मी में जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है पैर आप गवा दिए, या हाथ गवा दिए, या कोई अंग ऐसा है आपका क्षति हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, आप विकलांग हो गए, बहुत ज्यादा आप में डैमेज आ गया, उस तरीके में भी आपका हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेथ में ही आपका 1 करोड़ दिया जाएगा, कुछ नुकसान में भी आपका सरकार हेल्प करेगी। 44 लाख रुपए का पैकेज यहाँ पे दिया गया है शारीरिक नुकसान पे, यानी कि कोई क्षति होता है तो उसका पूर्ति सरकार 44 लाख रुपए देकर के, बाकी जो टर्म बचा हुआ है, मतलब जितना उसका बचा हुआ रहेगा सैलरी, बाकी को वो पूरा भी करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा कदम सरकार के द्वारा बढ़िया है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि इस स्कीम के फायदे क्या हैं, जो कि सरकार के द्वारा बताया गया है, मेरे द्वारा नहीं बताया गया। मेरे द्वारा बस आप लोग, हमारे भाई बहन छोटे बड़े जो भी होंगे, आपके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अपने अनुसार आप जरूर सोचिए कि आप किस स्थिति में हैं। आपको ये जॉब परमानेंट चाहिए, फिर भी आपको इस फॉर्म को भरना है, क्योंकि ये 25% में आपको आना है। लोग, पूरा दुनिया क्या कह रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लोग कितना विरोध कर रहा है, कितना समर्थन कर रहा है, ये चीज नहीं है। इसमें हम बताए बार बार, आपको सुधार किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, बदला इसको नहीं जा सकता, इस नियम को, जो आ गया सो आ गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रक्रिया जुड़ेंगे, और ऐसा भी हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पे 4 साल का जो जॉब आप लोग करके जब आएंगे तो आपको सीएपीएफ में या असम राइफल में बहुत ज्यादा मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा सरकार के द्वारा नियम कुछ लाया जा रहा है, जैसे कि 4 साल करने के बाद कुछ तो चाहिए ना उसको भी, कि क्या करें, मतलब 4 साल करके हम आगे जॉब, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी सीएपीएफ में, और असम राइफल्स में आप लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। वहां पे बहुत ज्यादा रियायत आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो और भी चीजें इसमें जुड़ेंगी, अच्छी चीजें, खराब चीजें हटा करके अच्छी चीजें और भी जुड़ेंगी, लेकिन पूरा इस नियम को बदला नहीं जाएगा, ये आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी अपने अनुसार आप लोग जरूर देखिए कि आपको किस तरह से इस जॉब को करना है। अगर आपका बहुत ज्यादा जुनून है इस जॉब को करने का, तो आप 25% का तैयारी करिएगा, एकदम बेहतरीन ऑफिसर, बेहतरीन नौजवान, बेहतरीन अग्नि
क्या है, बेहतरीन अग्निवीर आप लोग बनने का प्रयास करेगा। बहुत ही बेहतरीन अग्निवीर आप लोग बन करके जब सामने आएंगे तो जरूर हमें उम्मीद है कि आप लोग 25% में जरूर शामिल होंगे। और बाकी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं भारतीय सेना को तो आप 75% में जाकर के लौट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज आपका फुलफिल हो जाएगा। एक निगेटिव चीज आपको हम इसमें बताने वाले हैं, जो कि सरकार भी इस चीज पर गौर फरमा रही है। आपको यह चीज समझना हो कि जो लोग 4 साल का जॉब करके लौटेंगे घर, उनके पास बहुत सारी ऐसी डिटेल, बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो कि भारतीय सेना के तरफ से लीक की जा सकती है। यानी कि जो सेना लौट करके घर आया है उसके पास भारतीय सेना का बहुत सारा लीकेज, यानी कि बहुत सारा सीक्रेट होगा जो वो जानते होंगे, उसका ट्रेनिंग वो ले चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं। तो कहीं वो गलत चीज का शिकार ना हो जाए, गलत संगठन में, गलत समूह में शामिल ना हो जाए वैसे लोग, इस फ्रस्ट्रेशन में कि तुम हमें 4 साल का जॉब ही क्यों दिया, हम आगे भी परमानेंट करना चाहते हैं, वो लीक ना कर दे पूरा भारतीय सेना का डाटा। इसलिए भी थोड़ा सरकार को टेंशन है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा रियायत दिया जाए, इस उम्र सीमा में थोड़ा सा बढ़ाव किया जाए, यानी कि 4 साल है जो इसको 7 साल 8 साल जो भी करना हो, जैसे जो भी होता है आगे संशोधन वो आपको हम बता ही देंगे अपडेट जब आएगा। ये चीज भी थोड़ा सा विचार करने, इस स्कीम के फायदे क्या है गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है, मेरे द्वारा आपको सारा बात बताया गया। ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा युवा को रोजगार मिल पाएगा। ये तो मुमकिन है कि जितने ज्यादा वैकेंसी आएंगे, जैसे आपको बताया 2022 में 46,000 वैकेंसी सिर्फ अग्निवीर के लिए निकाली जा रही है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा युवा को रोजगार मिल पाएगा। लेकिन रोजगार किसे कहते हैं, शायद इसकी परिभाषा सरकार को नहीं पता है कि रोजगार उसे कहते हैं जब एक परमानेंट जॉब किसी को मिलता है, साथ में पेंशन भी मिलता है और एक बेहतरीन मतलब जीवन होता है, एक शैली होता है ना कि 4 साल 3 साल 2 साल करा करके आपको भगा दिए, फिर आपका जीवन कहां जाएगा कुछ पता नहीं है, उसको रोजगार नहीं कहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवा को रोजगार मिल पाएगा। 75% को ऐसा रोजगार जो कि मात्र 4 साल के लिए होगा और 25% को ऐसा रोजगार जो कि लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव होगा, लॉन्ग टर्म आप उसका सेवा दे पाएंगे भारतीय सेना का। ठीक है, ये कहा गया सरकार के द्वारा। डिफेंस सेक्टर में काम करने का सपना पूरा होगा। बहुत सारे नौजवान का सपना होता है कि एक बार हमें मौका मिलता भारतीय सेना में काम करने का, काफी गर्व महसूस करते हैं हम, इस चीज का सपना पूरा होगा। ये कुछ हद तक सही है, सही बात है। उसके बाद देखते हैं कि अनुशासन सीखकर युवा घर लौटेंगे। अनुशासित तो हो ही जाएंगे। आर्मी का ट्रेनिंग आप लोग जानते होंगे कि सेना का ट्रेनिंग कितना टाइट होता है, कितना नियम, मतलब सवेरे उठना, ये खाना वो खाना, बहुत चीज जो होता है आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा, तो वो चीज भी सही हमको लगा। आर्मी के पास ट्रेड युवा की भरमार हो जाएगी, सही बात है, ये भी हो गया, सही बात है। बहुत ज्यादा वहां पे ट्रेड युवा की भरमार आर्मी में हो जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज है। सरकार का पेंशन बचेगा, इसीलिए तो सरकार ये योजना लाई भी है कि उसका पेंशन का जो बोझ है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो वो चीज सरकार का घटाने के लिए योजना के तहत बहुत ज्यादा फायदा सरकार को पेंशन में मिलेगा कि लोग का पेंशन नहीं देना पड़ेगा ना। इतना रोजगार भी हम दे दिए और पेंशन भी नहीं दिए, लोग खुश भी हैं, तो पेंशन बहुत ज्यादा यहाँ पे सरकार का बचने वाला है। और बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि हर साल जो है करीब 1 लाख लोग सेना से रिटायर होते हैं, आर्मी से रिटायर होते हैं, लेकिन उतनी वैकेंसियां नहीं आती है। उस वैकेंसी को भी सरकार को ध्यान में रख करके 1 लाख के जगह 2 लाख 3 लाख वैकेंसी निकाला जाए, जिसमें से 75% को घर भी भेजे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25% को रख करके भी 1 लाख से प्लस लोग आर्मी में जाने चाहिए। क्योंकि आजकल जो देश की हालत है, बॉर्डर पे सेना की संख्या कम होने लगी है, तो हमें सेना की संख्या बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालना होगा और ज्यादा से ज्यादा रोजगार को प्रदान करना होगा युवाओं में। ये एक त्वरित कार्रवाई कर करके कि आगे चुनाव है 2024 में, तो 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां हम लोग ले लेंगे, फिर 5 साल आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज नहीं, एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको रोजगार लेना होगा ताकि युवाओं में एक जुनून रहे तैयारी करने का, ना कि 2-2 साल आप नौकरी जब नहीं लेते हैं, जॉब ये रोजगार जब नहीं निकालते हैं तो युवा ठप पड़ जाते हैं, थोड़ा सा मनोबल टूटने लगता है लोगों का कि अब तैयारी क्या करना है जब जॉब ही नहीं आ रहा है, वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे नहीं निकालिए वैकेंसी, एक रेगुलर ड्रम में निकालिए, बता के निकालिए, साल में 2 बार निकालिए, बहुत अच्छा है। और इसी पर हम उम्मीद करते हैं आप लोग सारा चीज समझ चुके होंगे कि क्या है इसका पूरा नियम, क्या है इसका वेतन का, और किस तरह से आप लोग हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन होगा नेक्स्ट हम लाएंगे आपके लिए, ताकि आप जल्दी से उसको देख पाएं। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए लोगों में, ताकि और भी ज्यादा जानकारी लोगों के पास पहुंच पाए। और जो भी अपडेट आता है आपके पास हम जल्दी से पहुंचाएंगे। अगर आप लोग इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट जानकारी आप लोगों को जल्दी से मिल पाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।